Hello everyone. So class 5 welcome, and today we are going to start the brain teaser of unit 13, that is the simple interest. Okay? So let's get started. Look, first are the tick the correct options, and the first one is extra money paid by a bank for every 100 rupees after 1 year. जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमें पे कर रहा है हमारे हर 100 रुपीज़ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं 1 ईयर के बाद में, उसे हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता बोरोड ₹1,75,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार. सो 1,75,000 मिस्टर गुप्ता ने क्या किया है, बोरो किया है बैंक से कार खरीदने के लिए. दिस अमाउंट इज कॉल्ड, इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड लोन. जो हम बैंक से बोरो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लोन. नेक्स्ट, नंबर सी. सो लुक, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1000 के लिए 10% पर एनम पर 9 मंथ्स के लिए. अभी देखिए, पहले तो टाइम यहाँ मंथ्स में गिवन है, तो पहले हम इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 9 months, that means 9/12 years. Okay, that means 3 3s are 9 and 3 4s are 12, 3/4 year. सो प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% एंड टाइम हो गया हमारा 3/4. सो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो P है 1000, रेट 10, 9/12 दैट इज 3/4 टाइम, और उसके बाद में डिवाइडेड बाय 100. सो 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन हमारे पास में 4 है तो 4 से हम कैंसिल कर लेते हैं. 4 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 3 इज 75. सो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 75 रुपीज़. इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो बैक पर आपका आंसर्स गिवन है बुक में, वहाँ पर इसके लिए रॉन्ग आंसर गिवन है. सो 75 इज द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ डी पार्ट, अमाउंट हमें गिवन है 1645.50 रुपीज़ एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 95. सो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आंसर आएगा, 1550.50 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट, पार्ट नंबर ई. इफ लोन इक्वल्स टू 1,75,000, लोन कितना ले रहे हैं हम, 1,75,000 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, और टाइम कितना है, 2 years का है. तो अमाउंट कितना रीपे होगा, कितना अमाउंट रीपे होगा, हम पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में कितना आएगा, 1,75,000, 1,75,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100. 2 zeros से 2 zeros कैंसिल. सो 1750 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 दैट मीन्स 60, 8 1 ज़ा 8, 14,000 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट. 14,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया. एंड नाउ हमने अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, किसके साथ में, हमारे इंटरेस्ट के साथ में. तो हमारे इंटरेस्ट के साथ में जब हम ऐड करेंगे 1,75,000 को 14,000 में ऐड करेंगे, तो 1,89,000 विल बी द अमाउंट. ये क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट. नाउ लुक, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेम द 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सिंपल इंटरेस्ट. कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा. तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिन पर क्या कर रहा है, जो डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा इंटरेस्ट हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा. नाउ लुक, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इफ find the amount if principal is ₹625 and interest is 55. प्रिंसिपल 625 रुपीज़ है, इंटरेस्ट हम 55 रुपीज़ दे रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा हमें. Add principal and interest. So 625 plus 55, it is equal to 680 rupees. So this is the amount.
Now look at the question number 4, that is calculate the simple interest on 1200 rupees at rate of interest कितना है 3 whole 1/2 percentage, that is 3.5%. तो इसे हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. 3 2 is 6 plus 1 7/2% per annum for 6 months. टाइम कितना है 6 months है. 6 months का मतलब हाफ ईयर. सो principal 1200, rate of interest 7/2% and time is 6 months, that is half year. Okay, so हम simple interest calculate करते हैं. P multiply R multiply T upon 100. So 1200 multiply 7/2 multiply 1/2 multiply denominator में 100. Okay, so 2 0 से 2 cancel. 2 1s are 2 6s are 12. Then 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now न्यूमरेटर में हमारे पास कौन बच गया 3 and 7, so 3 7s are 21. So simple interest will be ₹21. Now next question number 5. Question number 5 में देखिए क्या बोल रहे हैं. Sohan deposited ₹6,000 in a bank at 7.5% per annum for 3 years. 3 साल के लिए सोहन ने 6,000 रुपीज़ अपने बैंक में डिपॉजिट किया एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%. ओके, और मोहन ने भी किया, उन्होंने भी 6,000 किया दूसरे बैंक में एट 11% पर एनम. ठीक है, और कितने टाइम के लिए उन्होंने डिपॉजिट करवाया है 2.5 years के लिए. ठीक है ना, तो 2.5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे बट आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट हम करते हैं पेज को हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड. एक साइड हम निकालेंगे सोहन के लिए कि उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला और एक तरफ हम निकालेंगे मोहन के लिए कि उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला. सो फॉर सोहन देखिए प्रिंसिपल कितना है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5. 7.5 मतलब 7 2 14 plus 1 15/2%. ओके, इन टाइम इज फॉर 3 years. ऑल राइट, सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो 6,000 multiply 15/2 multiply 3 and divided by 100. So 2 zeros से 2 zeros cancel. 2 1s are 2 and 2 3s are 6 and 0. So 30. Now 30 multiply 15 multiply 3. Now 33s are 90. 90 multiply 15. It is 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,350 रुपीज़ जो है सोहन को क्या मिला इंटरेस्ट की फॉर्म में मिला. ना मोहन के लिए निकालते हैं अब हम. तो मोहन के लिए प्रिंसिपल सेम है 6,000 रुपीज़, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11% पर एनम है और टाइम कितना है टाइम इज 2.5 years. 2.5 मतलब 2 2 4 plus 1 5/2 years. ओके, सो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P multiply R multiply T अपॉन 100, दैट इज 6,000 multiply 11 multiply 5/2 upon 100. So 2 zeros से 2 zeros, again 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 1 0. So यहाँ पे 30 multiply 11 multiply 5. So 3 5s are 15, 150 multiply 11. तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे ₹1,650. ओके, सो किसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है सोहन को या मोहन को? सो मोहन को मिल रहा है 1,650 रुपीज़ इंटरेस्ट में, तो मोहन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अ फार्मर बोरोड ₹2,400 at 12% इंटरेस्ट पर एनम. प्रिंसिपल हो गया 2,400 जो उन्होंने बोरो किया है, रेट है 12%. एट द एंड ऑफ 3 years, टाइम कितना है 3 years का. ही रीपेड, उन्होंने वापस कितने दे दिए 1,200 रुपीज़ उन्होंने रीपे कर दिए एंड अ काउ फॉर बैलेंस अमाउंट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ. तो हमें कॉस्ट निकालनी है काउ की. तो पहले हम ये देखते हैं कि 3 years में उनका जो लोन है वो कितना हो गया है. उन्होंने कितने का लिया था लोन 2,400 का 12% इंटरेस्ट पर. सो देखिए 12% इंटरेस्ट पर 3 years के लिए 2,400 का सिंपल इंटरेस्ट होगा 2,400 multiply 12 multiply 3 upon 100. That means 2 0 से 2 0 cancel. 24 multiply 12 3s are 36 and it becomes 864 rupees. सो अभी उन्हें अमाउंट कितना पे करना है 3 साल बाद, वापस कितना देना है प्रिंसिपल जितना उन्होंने लोन लिया था प्लस इंटरेस्ट. तो 2,400 प्लस 864, दैट मीन्स 3,264 रुपीज़ उन्होंने क्या करने हैं
वापस देना है। अब इसमें से उन्होंने पैसे कितने दे दिए, 1200, तो बची हुई कॉस्ट किसकी है, काऊ की। उन्होंने दोनों को मिला के अपना लोन पूरा कर दिया, तो दैट मीन्स लोन की अमाउंट का जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो अमाउंट 1200 प्लस काऊ की इक्वल है। तो काऊ की मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो काऊ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1200 मैं माइनस कर दूं जितना उन्होंने कैश दिया है। सो 3264 माइनस 1200, सो इट बिकम्स ₹2064। तो काऊ की कॉस्ट कितनी हो गई, 2064। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर खन्ना had deposited 2500 in a bank at 12% per annum। उन्होंने कितना डिपॉजिट किया, प्रिंसिपल है 2500, 12% पर एनम पर। आफ्टर 3.5 years, 3.5 दैट मीन्स 3 2 6 + 1 7 years, 7/2 years के बाद में उन्होंने सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। सो हम पहले ही निकाल लेते हैं कि उनका अमाउंट इतने टाइम के बाद में क्या हो चुका है, ठीक है ना। सो 2500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7/2, तो 2 0 से 2 zeros कैंसल, 2 1s are 2 3s 2 6s are 12। now 25 मल्टीप्लाई 6 7s are 42। सो 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो 1050 तो हो गया इंटरेस्ट। अब हम निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट कितना है 2500 प्लस 1050 इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, सो 3550 रुपीज़। अब इतना अमाउंट हमारे पास में हो गया, ये सारा उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, बैंक से निकाल लिया। इतने पैसे उन्हें मिले 3550। ना आउट ऑफ दिस मनी अब वो क्या करते हैं, ही वॉन्ट्स टू बाय अ ड्रेसिंग टेबल कॉस्टिंग ₹4000। अब उन्हें एक ड्रेसिंग टेबल खरीदनी है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 4000 रुपीज़ है, ठीक है। सो 4000 रुपीज़ है, तो कितने और पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। सो ही हैज़ 3550, 4000 कंप्लीट करने के लिए उन्हें और कितना देना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 4000 माइनस 3550, दैट मीन्स ही नीड्स ₹450 मोर। अभी उन्हें 450 रुपीज़ की और ज़रूरत है। ओके, so with this the brain teaser is over, the chapter is over, hope there is no problem in the unit। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो you can comment down and keep learning and keep revising। So goodbye everyone and take care।